अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं और अपनी क्लास में नए स्टूडेंट्स को लेके आने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वही पढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ नहीं रहे क्लास में, तो कैसे आप नए बच्चों को लेके आ सकते हैं, वही मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपनी मार्केटिंग करो, फ्लैक्स बनाओ, बाहर बोर्ड लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, नहीं। मैं आपको एक अलग तरीका बताने वाली हूँ जो कि है रेफरल का तरीका। रेफरल कई तरीके का होता है, 5 पॉइंट्स में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेफरल क्या होता है। तो देखो, रेफरल को अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो आपके अभी करंट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रेफरेंस से दूसरे स्टूडेंट्स का आना, इसी को हम रेफरल स्टूडेंट्स बोलेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, क्यों वो लेके आएंगे? तो देखो, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान कोई भी काम अगर करता है, आपका रेफरेंस अगर कोई किसी को देगा तो उसका वहाँ पे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो देगा। तो सबसे पहला जो टिप है वो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके करंट स्टूडेंट्स हैं आप उनकी फ़ीस पे कुछ डिस्काउंट लगा सकते हो। सपोज़ आपके पास एक बच्चा है 8th क्लास का, जिससे आप 1000 रुपये ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जो बच्चा आपके पास पढ़ रहा है उससे आप बोलोगे कि आपकी फ़ीस पे मैं 200 रुपीज़ का डिस्काउंट करूँगी अगर आप किसी और स्टूडेंट्स को भी हमारे पास लेके आते हैं। तो इससे क्या होगा, उस स्टूडेंट को प्रॉफिट होगा 200 रुपये का, ठीक है। यानी जहाँ वो आपको 1000 रुपीज़ पे कर रहा था वहाँ पे वो आपको 800 रुपीज़ फ़ी पे करेगा। तो जो 200 रुपये का डिस्काउंट अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इसके बाद वो क्या करेगा, जो उसके फ्रेंड सर्कल में है या जो उसके और फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे जाके वो आपकी क्लासेस के बारे में बताएगा और वहाँ से आपके पास स्टूडेंट आएंगे। इस तरह से अगर एक स्टूडेंट को वो लेके आता है तो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 2 को लेके आता है तो 400 रुपीज़, ज़्यादा लेके आता है तो 600 रुपीज़, 800 रुपीज़। इस तरीके से पर स्टूडेंट अगर आप उसको 200 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट करंट स्टूडेंट है आपका, वो और बच्चों को भी आपका रेफरेंस से आपके पास लेके आए। दूसरा तरीका है कि आप पेरेंट्स से बात करें। जो अभी करंट स्टूडेंट आपका है उसके पेरेंट्स से आप बात करो कि देखो, आपको अगर मेरे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपके बच्चे में अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो प्लीज़ आप और बच्चों को भी बताइए। ये बात आपको रोज़ रोज़ नहीं बोलनी है, बल्कि कोई एक डे फिक्स कर लो जिस दिन आप पेरेंट्स से मिलेंगे। एक पीटीएम जैसा आप रखिए अपने ट्यूशन क्लासेस में, उनका फीडबैक लीजिए, फीडबैक के हिसाब से अपनी क्लासेस में चेंज कीजिए। जो सेटिस्फाइड पेरेंट्स हैं उनसे आप बात कीजिए कि अगर आप और बच्चों को भी लेंगे तो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशली उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मतलब सपोज कि आप 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप बोलिए, क्योंकि वो ज़्यादा डेडिकेटली आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, वो ज़्यादा चांसेस है आपकी ट्यूशन क्लास को रेफर करेंगे दूसरे लोगों को। या अगर आप 8 तक पढ़ाते हैं तो 8वीं क्लास के बच्चे से, 10 तक पढ़ाते हैं तो 10th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स से आप बात कीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमने औरों को बता दिया बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे पर ध्यान नहीं जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरीके से भी सोचते हैं, इसलिए आप रेफरल के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए उन पेरेंट्स के ऊपर जिनके बच्चे आगे आपसे पढ़ने ही नहीं वाले हैं, जिनका लास्ट क्लास है, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप अपने ट्यूशन क्लास का रेफरेंस दीजिए। कैसे? आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक आप समझा रहे हो, उसकी आप छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस तरह से आप बच्चों के साथ बात कर रहे हो, किस तरीके से कोई टॉपिक आप समझा रहे हो, किस तरह से आप बच्चों को अपनी क्लास में इन्वॉल्व कर रहे हो, इससे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस बना के आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इससे लोगों को आइडिया लगेगा कि आप किस तरह से पढ़ाते हो, और ये जो आपके पढ़ाने का तरीका है, जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इनके रेफरेंस से भी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट ज़रूर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप लगाओ, अगर आप फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी वीडियोस डाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में आपको और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ऑफलाइन आपको अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके आसपास के एरिया में जो भी पेरेंट्स उन वीडियोस को देखेंगे, हो सकता है वो उससे इंस्पायर होकर आपके पास अपने बच्चों को लेके आएँ। चौथा तरीका है बच्चों के रिजल्ट से रेफरल लेना। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, अभी जैसे फाइनल रिजल्ट्स आए हैं सारे स्कूल्स के, तो कुछ बच्चे होंगे जो आपके पास आते होंगे, उनका रिजल्ट अच्छा होगा, शायद क्लास में टॉप किया होगा, सेकंड थर्ड पोजीशन पे रहे होंगे, है ना। या जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को क्विज कॉम्पिटिशन है या और किसी भी कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ से वो अच्छा निकल रहे हैं, जिसकी तैयारी आपने कराई, जैसे ओलंपियाड की तैयारी बहुत सारे ट्यूशन टीचर कराते हैं, उसमें अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आया तो बच्चे का जो भी रिजल्ट है, जहाँ भी वो
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि देखो भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, इस तरह से अचीव कर रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने ही स्टूडेंट्स का रेफरेंस देके और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का। तो ये तरीका भी बहुत काम करता है, ये आप ज़रूर करो। जो भी आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनका रेफरेंस आप दो, उनके जो फोटोज़ हैं, उनका जो रिजल्ट है वो बाकी लोग के साथ भी आप शेयर करो। लेकिन ध्यान रखना, वीडियोज़ या फोटोज़ कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार बच्चों से, उनके पेरेंट्स से आप बात ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में कुछ दिन के आप डेमो सेशंस दे सकते हैं। लाइक आप महीने में 3 दिन आप डेमो सेशन दे सकते हैं, 2 दिन डेमो सेशन दे सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, ये आपका डिसीजन है, आप जैसे चाहे वैसे आप डेमो सेशंस दे सकते हैं। ये इससे भी काफ़ी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, आप कुछ फ़ी का डिस्काउंट रख सकते हो। जैसे मान लो अभी आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रहे हो, नया सेशन शुरू हो रहा है, अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, तो आप कर सकते हो कि भाई अगर आप इस महीने खुद को एनरोल करते हो तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। जैसे सपोज अभी आप जो पढ़ा रहे थे उसमें आप 8वीं क्लास के बच्चे से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने प्लान कर रखा है कि भाई अगले साल से मैं 1200 रुपये चार्ज करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आप ये चीज़ बोल सकते हो, आप अपने जो भी आपने अपने फ्लैक्स बनवाए हैं, अपने पैम्पलेट बनवाए हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि अगर आप मई के महीने में या जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने, जब से भी आप नया सेशन शुरू कर रहे हो, इस महीने में अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 10% 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाद में अगर आप करेंगे तो आपको पूरा फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट का रेफरल है ना, ये भी बहुत काम करता है। आप डिस्काउंट का रेफरल यूज़ कर सकते हो, आप डेमो का रेफरल यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को देते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ से आपके पास बच्चे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंस्टेड कि आप सिर्फ अपने बारे में बता रहे हो कि मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं इतने कोई भी चीज़ फिक्स नहीं करनी है। कहीं कहीं पे डिस्काउंट, कहीं कहीं पे रेफरल्स आपको यूज़ करने हैं, ताकि बाकी लोग को वहाँ पे अपना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे, तभी वो आपकी क्लासेस में एनरोल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और कुछ भी अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ भी परेशानी फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपकी उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान कर सकूं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।